और डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि अगर डिफरेंशिएशन को एक मशीन की तरह कंसिडर करो, तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, तो आपका जो टेबल है दैट टेबल गिव्स यू डायरेक्टली द dy by dx। डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है dy by dx इस सिंबल से। तो इस dy by dx को कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। याद है आपको? इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इसको लिखा जाता है। तो इस तरह हमने इसको देखा था। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि अलग अलग जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से बनते हैं, है ना। तो चलो यार एक बार रिवाइज हो जाए सारे फॉर्मूले, क्यों? तो मैंने आपसे कहा था कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर इस साइड में रहेगा और उसका dy बाई डी एक्स दूसरे साइड में, तो यहाँ पर सारे फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला हमने पढ़ा था कौन सा वाला? x रेज टू n वाला। x रेज टू n का फॉर्मूला बोलो। n x रेज टू n माइनस वन। माइनस वन। फिर से बोलिए, सब लोग बोलिए। n टू n माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बोला था साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x sin x। उसके बाद tan x माइनस cosec स्क्वायर x। यस, और cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x। याद करके रखो एट द टिप ऑफ योर टंग। उसके बाद secant x का sec x into tan x। उसी तरह कोसेक x माइनस कोसेक x into cot x। इंटू कॉट एक्स। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद मैंने आपको दिया था e raised to x का e raised to x ही रहता है, जहां पर e क्या है? लॉगरिथमिक कांस्टेंट। शाबाश। ये लॉगरिथमिक कांस्टेंट यूलर्स कांस्टेंट भी होता है, इसी को यूलर्स कांस्टेंट कहा जाता है। a raised to x log a ऐसे हो जाता है। उसके बाद log x का 1/x हो जाता है। x इतने दिए थे शायद मैंने, है ना? सर आपने वो a raised to x log base to e दिया था। हाँ वही है वो, बेस ई। ठीक है, तो अब हमने इसमें और भी एक चीज कही थी कि अगर कांस्टेंट आया बीच में, जैसे मैंने लिखा 2 sin x,
y इक्वल्स टू 2 sin x। तो ये कांस्टेंट अगर आएगा मल्टीप्लिकेशन में तो वो कुछ नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके डेरिवेटिव के साथ, इसके डिफरेंशिएशन के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है सीधा सीधा, है ना। अगर सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब y इक्वल्स टू सपोज कांस्टेंट 5, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 0। 0। उसके बाद हमने देखा था कि अगर दो फंक्शंस हैं, y इक्वल्स टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x प्लस माइनस, प्लस लो या माइनस लो, तो इसमें अगर f1 ऑफ x का डिफरेंशिएशन करो और f2x का अलग अलग करो और दोनों को एक साथ मिला दो तो dy बाई dx अपने आप बन जाता है। मतलब दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने अब तक पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। सब लोग इसको ध्यान से सुनो कि ये प्रोडक्ट रूल क्या है। ध्यान से सुनो कि भाई आखिर ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है। हमने अब तक देखा है कि अगर एडिशन है किसी दो फंक्शंस का, पहला फंक्शन प्लस या फिर माइनस दूसरा फंक्शन, तो सीधा सीधा पहले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, ऐसा हम कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, सपोज देयर आर टू फंक्शंस y इक्वल्स टू f1x into multiplied by f2x। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, f1x into f2x, अगर इस तरह से दो अलग अलग फंक्शंस हैं आपके पास, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो अब डिफरेंशिएशन में क्या दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन होगा? तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या करना होगा? तो ध्यान दीजिए। तो अगर मान लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ f1x जो है, ठीक है, f1 ऑफ x का डिफरेंशिएशन ऑफ f1x अगर है f1 डैश, इसको डैश लिखा जाता है, f1 डैश ऑफ x, ठीक है। f1x ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन है f1 डैश ऑफ x। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ f2x अगर है f2 डैश ऑफ x, अगर ऐसा है तो ये रूल कहता है सॉरी, कि अगर y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, तो dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लिख दो पहला फंक्शन एज इट इज, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड f2 डैश ऑफ x प्लस, अब सेकेंड को एज इट इज रखो, f2x इनटू पहले का डिफरेंशिएशन f1 डैश ऑफ x। आसान है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
देखिए क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है ये। dy बाई डी एक्स अगर हमें करना है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसको करने के लिए क्या तरीका है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पहला एज इट इज इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। आसान है। फिर से सुनिए, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये समझा सबको? फिर से सुनिए, dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन f2 डैश x, मतलब क्या है f2 डैश x, क्या है, दूसरे का डिफरेंशिएशन है, प्लस दूसरा एज इट इज रखो इनटू कर दो पहले का डिफरेंशिएशन। तो याद रखने के लिए बड़ा आसान है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सब लोग मेरे साथ कहो, फर्स्ट, एवरीवन फर्स्ट। मैं जैसे कहूंगा मेरे पीछे कहिए सब लोग, फर्स्ट फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड into differentiation of second प्लस plus सेकेंड second इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। into differentiation of first of बिल्कुल एकदम सही समझे आप। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कुछ समझे बात को? yes लिख लो Yes, फटाफट sir. फास्ट। सर ये कोई आइडेंटिटी है? हाँ, इट इज अ रूल, इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज अ प्रूवन फॉर्मूला जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। ये एक रूल है। एफ डैश क्या है? एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, उसको दिखाने का तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। तो f1x अगर साइन एक्स है तो f1 डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। उसका डिफरेंशिएशन, डैश मतलब डिफरेंशिएशन होता है उसका, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, यस उसको दिखाने का एक तरीका है वो। तो इसका एग्जांपल लूंगा तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम आसान सा चीज है ये। ये कह रहे सर कैन आई गेट लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग? हाँ, लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। दे दूंगा मैं सबको, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सब लोग ध्यान से देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर ये एक पहला फंक्शन है एंड साइन एक्स दूसरा फंक्शन है। दो अलग अलग फंक्शन है ना। एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन है, साइन एक्स दूसरा फंक्शन है। और अब मुझे इस रूल को लगाना है यहाँ पर। अब इस रूल को कैसे लगाऊं मैं? अब इस रूल को अगर लगाना है तो एकदम आसान है। देखो इस रूल को लगाने के लिए
हम कंसिडर करेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू पहला फंक्शन एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर इनटू पहला एज इट इज लिखा इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो लिख दिया मैंने cos x, ठीक है। प्लस अब दूसरा एज इट इज रखना है हमें, दूसरा एज इट इज मतलब साइन x का साइन x इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर 2x 2x होता है, आसान है, इंटू 2x हो गया आंसर। प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने, देखो यार कितना आसान है, नहीं समझे है ना। पहला फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएशन है cos x प्लस दूसरा एज इट इज sin x का sin x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x सेकंड का डिफरेंशिएशन, बात खत्म। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूं, y इक्वल्स टू सपोज sin x इंटू cos x। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज y इक्वल्स टू sin x इंटू cos x है। अब अगर हम इसी रूल को यहां पर लगा दें तो dy बाय dx इक्वल्स टू ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है रे, बोलो 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 माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस अब दूसरा एज इट इज cos x को एज इट इज रखो, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। कुछ समझा? तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो बड़ी आसानी से आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो एक बार एक को ही डिफरेंशिएट करना है, पहली बार पहले को डिफरेंशिएट करो प्लस दूसरी बार दूसरे को डिफरेंशिएट करो, ठीक है जी। क्यों जी, समझ में आया जी, है ना? yes sir जी हाँ जी, लेट्स गो अहेड सर। हाँ बोलो। सर वो वहाँ पे साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स होगा ना, क्यों रे भाई? क्योंकि नहीं सर, बराबर है सही है ना? हाँ, फॉर्मूला गलत लिखा था। हाँ फॉर्मूला सही सही लिखो। चलो इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हो जाए, जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। चलो यार, सो y इक्वल्स टू आपको दिया है x साइन x अपॉन 2 रूट x। चलिए यार फाइंड dy बाय dx।
कर पाएंगे? x sin x अपॉन 2 रूट x पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। क्यों भाई, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ना। तो y इक्वल्स टू ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, ये x का पावर इधर किधर 1 है, और रूट x मतलब उसका पावर कितना 1/2, यस और नो, इनटू साइन x। तो ये x का पावर हाफ ऊपर आके क्या बनेगा -हाफ, तो ये हाफ x रेज टू 1 into x raised to -half into sin x. This will become half x raised to 1 minus 1/2. एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा ही तो बचा। या फिर डायरेक्टली ये रूट x से कैंसिल कर दो, रूट x बन जाएगा, एक ही तो बात है, x रेज टू हाफ साइन x। तो अब इस x रेज टू हाफ को फर्स्ट फंक्शन मानो, साइन x को सेकेंड फंक्शन मानो, और कर दो अपना डिफरेंशिएशन, है ना। तो अब dy बाई dx, अब लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। चलिए, ये हाफ कांस्टेंट है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x रेज टू हाफ एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यस और नो। उसी तरह अब प्लस, अब दूसरा एज इट इज साइन x एज इट इज लिख दो, दूसरा साइन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1, पढ़े हो ना सब लोग? जी हाँ, तो ये हाफ और ये x रेज टू हाफ cos x, और इधर क्या हो जाएगा बोलो, ये हाफ आगे आएगा प्लस ये हाफ साइन x तो है ही, x का पावर कितना 1/2 माइनस 1 विल बी -1/2, समझा, हो गया काम। तो ऐसा इसको रख सकते हो, या फिर हाफ से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो भी चलेगा, या फिर रूट एक्स के फॉर्म में आपको लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो। रूट एक्स के फॉर्म में अगर लिखना है तो हाफ इंटू रूट एक्स कॉस एक्स प्लस हाफ साइन एक्स, ये एक्स रेज टू माइनस हाफ है तो नीचे जाके रूट एक्स, तो डिवाइड बाय रूट एक्स, दिस विल बी योर आंसर। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको प्रोडक्ट रूल लगा दिया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कर पाता है, दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। देखो यार, ये साइन स्क्वायर x है। अब आप बोलोगे सर आपने गलत दे दिया, इसमें तो दो फंक्शन तो है ही नहीं, है ना। आप बोलोगे सर इसमें तो दो फंक्शन तो दिखाई नहीं दे रहे, पहला फंक्शन कौन, दूसरा फंक्शन कौन। तो sin x into sin x। हाँ, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको लिखो y इक्वल्स टू साइन x इंटू साइन x, साइन x इंटू साइन x। तो इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकेंड फंक्शन। फटाफट करो, फास्ट करके बताओ कौन पहले करता है इसका आंसर, बताओ मुझे फास्ट। Sir, sin x cos x plus sin x cos x. 2 sin x cos x. जी हाँ, 2 sin x cos x सर। ये 2 sin x cos x कहीं देखा देखा सा लगता है क्या। देखो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों dy बाय dx बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दो साइन x इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन cos x प्लस दूसरा एज इट इज साइन x इंटू पहले का डिफरेंशिएशन cos x। तो साइन x cos x प्लस साइन x cos x, तो ये बना 2 टाइम्स साइन x cos x। और 2 टाइम्स साइन x cos x एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने दिया है लिखकर, जो होता है साइन 2x। है क्या ऐसा फॉर्मूला? हाँ होना चाहिए, साइन 2x। समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। e raised to x, x raised to 5। करके बताइए। बताओ इसका आंसर। e raised to x into 5x raised to 4 plus x raised to 5 into ex। जी हाँ, सही है कार्तिक। देखो dy बाय dx, प्रोडक्ट रूल लगाना है बस। ये e रेस टू x को पहला फंक्शन मान लो, x रेस टू 5 को दूसरा फंक्शन मान लो। क्यों भाई, चलेगा? तो ये पहला एज इट इज e रेस टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू 5,
तो x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन 5x रेस टू 4 होता है क्या? कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? x रेस टू n, x रेस टू n का फॉर्मूला लगाया जी। क्यों जी, समझ में आया? प्लस दूसरा एज इट इज लिखो, x रेस टू 5 एज इट इज, इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब पहले का डिफरेंशिएशन क्या है? e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही तो है। e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही रहता है। हो गया, यही तो आंसर है आपका। दिस इज योर आंसर। इज इट सिंपल? यस सर। राइट, वेरी सर नाइस। उसमें से e रेज टू x कॉमन नहीं निकाल सकते क्या? Yes, we can take it common. We can take it common, and this becomes e raised to x, 5x raised to 4 plus x raised to 5. That is possible. Yes, we can take it common. No problem. सर हाँ, सर आप वो एडिशन रोल के भेजने वाले थे सर, एग्जाम्पल आपने भेजे नहीं। किसके? ग्रुप एडिशन रूल के वो कल लिए थे ना एग्जाम्पल। अच्छा, मैं आपको होमवर्क देने वाला था। हाँ हाँ, आपने भेजा नहीं वो ग्रुप पे। ओहो, हाँ, मैं आपको अभी दे देता हूँ, ठीक है? तो क्लास नहीं जैसे तो ये खत्म होने को है तो मैं दोनों भेज दो। आपको इसके और भी एग्जांपल्स दे देता हूँ।